सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मी योर सजल हेयर। एंड बेसिकली आज मैं और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। लाइक ट्रायंगल क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं पहले। तो सपोज माने कि हम लोग के पास एक ट्रायंगल दिया गया है, लाइक इसमें दिखाए हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल में ये क्या है, ये थीटा है। तो जो थीटा होता है उसके जो ऑपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। लाइक ये क्या हो गया, हम लोग का पी हो गया। और जो नीचे बैठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बी। और जो लास्ट में बचा उसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये P हो गया, ये B हो गया, H हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा जो ट्रायंगल का जो थीटा है, थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको क्या बोलते हैं, P। जो नीचे वाला है उसको B बोलते हैं, जो बेस होता है, और ये H होता है रेस्ट वाला। तो सपोज मानिए उसी प्रकार ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का थीटा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है P/H, ये सबको पता है। इस थीटा के लिए ये होगा P, ये होगा B और ये होगा H। तो साइन थीटा क्या हो गया, P/H हो गया। उसी प्रकार क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है B/H। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सिंपल है। और लास्ट में और एक फॉर्मूला है, लाइक टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, P/B। ठीक है, क्या होता है, P/B। ये P है और ये B है। तो सपोज माने कि हम लोग के पास एक ट्रायंगल है, लाइक ये एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। और इस ट्रायंगल को मैं लाइक इस कलर से फिल करता हूँ, चलिए फिल कर दिया। और इस ट्रायंगल में एक थीटा भी दिया है, ये एक थीटा हुआ है, ठीक है। तो थीटा ये और थीटा ये है, तो मतलब ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। और अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को P और B का रिलेशन निकालना है, P और B का। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, या फिर टेन यूज करेंगे। देखिए तो अगर हम लोग को पी और बी निकालना है तो इसमें से कौन सा ऐसे जो हम लोग का फंक्शन है जिसमें जिसमें पी और बी दोनों है। लाइक इसमें पी है लेकिन बी नहीं है, इसमें बी है लेकिन पी नहीं है, इसमें देखिए पी और बी दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, अगर हम लोग को पी और बी निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। जिस कोई भी ट्रायंगल जिसमें पी और बी हम लोग को रिलेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और एक कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाइक अगर सपोज मानिए आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया है, और उस ट्रायंगल में क्या है, ये थीटा है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का थीटा है, दिखाता हूँ मैं थीटा, ये हम लोग का थीटा है। और अगर P में दिया है आपको 5 और B निकालना है आपको, क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, देखिए अगर तीन तो चीज़ दिया है उसमें से एक तो चीज़ निकाल सकते हैं लेकिन दो चीज़ नहीं निकाल सकते। अगर P दिया है तो थीटा और B दोनों नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लिए कोई और एक तो चाहिए, लाइक थीटा चाहिए B निकालने के लिए, या फिर B चाहिए थीटा निकालने के लिए। तो इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर थीटा दिया रहता है 30 डिग्री। देखिए थीटा जो होता है वो डिग्री के फॉर्म में रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 90 रहेगा, 60 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या रहेगा, डिग्री के फॉर्म में रहेगा। और बी क्या रहेगा, वो यूनिट में रहेगा, लाइक सेंटीमीटर, मीटर, या फिर यूनिट के फॉर्म में रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल में लेता हूँ। लाइक ये और एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का दिया हुआ है अभी थीटा। क्या दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है। और जो P है वो क्या है, P है 3, और B हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर P जो 3 है और B के बीच क्या करना है, हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो P और B का रिलेशन किस में आता है, 10 में रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा तो दिया हुआ है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो tan 30 कितना करेंगे, P/B। P कितना दिया है, 3। तो B कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। B पता नहीं हम लोग को, B निकालना है हम लोग को। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, हम लोग को पता है कि tan 30 कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे 1/√3। वेरी सिंपल। और अभी क्या करेंगे, इस tan 30 को यहाँ से हटा देंगे, हम लोग इक्वल करेंगे 1/√3 को किससे, P/B से। 1/√3 को इक्वल कर देंगे हम लोग P/B से। तो P कितना है, देखिए 3 है, और B कितना है, क्वेश्चन मार्क है, लाइक इसको X पकड़ लेता हूँ मैं। और अभी अगर इस फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको क्रॉस करते हैं, लाइक इस 1 को इंटू करते हैं इस X से, और इस 3 को इंटू करते हैं इस √3 से। तो चलिए इंटू करते हैं, 1 इंटू एक्स क्या हो गया, 1x, मतलब x ही हो गया। और 3 इंटू √3 कितना होगा, 3√3। सिंपल सा। तो हम लोग का x क्या निकल गया, 3√3। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एक थीटा दिया रहे और p दिया रहे, जो b निकालना पड़े हम लोग को, क्या निकल जाएगा उसमें, 3√3 इसमें निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ के नहीं समझाऊंगा, मैं डायग्राम को समझाऊंगा। लाइक देखिए ट्रायंगल दिया हुआ, ये एक साइड है ट्रायंगल का, उसी प्रकार ये एक साइड है ट्रायंगल का, बनाता हूँ मैं ठीक से और एक बार। ये एक साइड है ट्रायंगल का, और ये एक साइड है ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस जो ट्रायंगल है हम लोग का, इस ट्रायंगल का साइड में
देखिए हम लोग का एक साइड दिया हुआ है 20 मीटर, क्या दिया हुआ है, देखिए ये हम लोग का 20 मीटर पहले से दिया हुआ है, और हम लोग का इसका जो डिग्री है वो कितना है 45 डिग्री निकाला हुआ है पहले से। तो हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि बीसी फाइंड करने के लिए, तो बीसी सिंपल से निकल जाएगा, क्या करेंगे हम लोग tan 45 यूज करेंगे, तो क्या निकलेगा पी बाई बी, लाइक ये पी है उसके लिए और ये क्या है बी है उसके लिए, तो पी बाई बी कर देंगे। तो tan 45 कितना होगा, tan 45 का फॉर्मूला बताइए कितना होता है tan 45, जल्दी बताइए tan 45 कितना होता है, ये होता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 इक्वल टू पी बाई बी हो गया। तो 1 इक्वल टू पी बाई बी मतलब क्या होगा, पी और बी क्या होता है इसमें सेम होता है, क्योंकि अगर बी को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 हो जाएगा। 20 होने के बाद अभी क्या करना है हम लोग को, ये बड़ा जो ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल में हम लोग को खेलना है, लाइक बड़ा ट्रायंगल में देखिए ये हम लोग का क्या है एक साइड दिया है, ये एक साइड दिया है, और हम लोग का एक साइड ये दिया है, तो ये जो हम लोग का साइड है बीसी वो कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर है। उसके बाद ये जो हम लोग का बड़ा सा एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और हम लोग को निकालना है क्या है ए सी निकालना है, तो ए सी निकल जाएगा। लाइक मैं इसको सॉल्व करता हूँ अभी ठीक से, ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से इसको देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ उसको फिर सॉल्व करता हूँ, मैं इसको ब्रीफ बता दिया, अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर कि हम लोग के पास जो छोटा ट्रायंगल है उसको पहले करते हैं, लाइक ट्रायंगल ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। तो इसमें क्या बोला है देखिए, हम लोग को एक एंगल है, उस एंगल का वैल्यू कितना दिया है देखिए हम लोग के पास, उसका वैल्यू दिया है 45 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, हम लोग के पास 45 डिग्री है हम लोग के पास, देखिए यहाँ पर है क्या। उसके बाद ये 20 मीटर दिया है हम लोग को बीसी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग tan 45 लिखेंगे, और इसको क्या होता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है पी बाई बी, तो इसको करेंगे पी बाई बी, और अगर ये थीटा है तो इसके लिए पी क्या होगा, पी होगा 20 हो गया, और बी इसके लिए क्या होगा, बी होगा बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिखता हूँ मैं। अभी tan 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो कितना होता है tan 45 का, ये होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखता हूँ मैं, 1 इक्वल क्या होगा पी बाई बी इक्वल टू 20 बाई बी सी, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग अभी यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई बी सी। तो अभी अगर इसको मैं क्रॉस इंटू करूं, इस 20 को इंटू करूं इस 1 से, लाइक इस 20 को इंटू करूं इस 1 से, और इस 1 को इंटू करूं इस बीसी से, तो क्या होगा हम लोग का देखिए बीसी इंटू 1 बीसी होता है, और 21 इंटू 20 होता है, तो बीसी कितना निकल गया हम लोग का 20 निकल गया, मतलब ये हो गया 20 मीटर हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि बड़ा वाला ट्रायंगल में आने के लिए तो क्या करेंगे, सिंपल से मैं इस बड़ा वाला ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और इस ट्रायंगल में क्या दिया है, ये हम लोग का बीसी है क्या, तो बीसी का वैल्यू कितना है 20 मीटर है, और ये जो एंगल है वो दिया है 60 डिग्री। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए इस ट्रायंगल का जो बड़ा वाला एंगल है कितना है, ये 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिया हूँ मैं पहले ही। और ये जो हम लोग का हाइट है, ये हाइट को हम लोग को फाइंड आउट करना है, जिसमें हम लोग का बीसी जो है जो बेस है वो 20 दिया हुआ है, तो मैं फिर से करता हूँ tan 60 डिग्री क्या होगा, ये पी बाई बी होगा, और tan 60 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है √3 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं √3 लिखूंगा, जो p बाई बी हो जाएगा, p क्या है इसके लिए, p है हम लोग का यहाँ पर ए बी, जो हम लोग के पास क्वेश्चन मार्क है ए बी निकालना है, ए बी हो गया। और bc कितना है देखिए, bc जो बेस है ये हम लोग का बेस होता है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये p होगा और ये b होगा, और ये जो है h होगा, तो ए बी बाई बी, बी क्या है हम लोग का बेस है 20 लिखता हूँ मैं, और ये 1 नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अभी अगर फिर से इसको मैं क्रॉस करूं, लाइक इस √3 को इंटू करूं इस 20 से, और इस ए बी को इंटू करूं मैं इस 1 से, तो क्या निकलेगा, लाइक ए बी इंटू 1 ए बी हो गया, और 20 √3 क्या हो गया 20 √3, 20 को √3 से इंटू कर दिया मैं, तो ए बी क्या निकल गया हम लोग का 20 √3, ये हो गया ए बी 20 √3, ठीक है। मतलब इस पूरा लेंथ का हम लोग का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया हम लोग का, हम लोग हो गया 20 √3, और ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है हम लोग का कितना है वो 20 है, तो हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि इस यहाँ से यहाँ तक हाइट निकाले, मतलब हम लोग को बस यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मेरे को पूरा पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम लोग को इतना भी पता है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा से इसको माइनस कर देंगे, एकदम कर सकते हैं। तो हम लोग अगर एच निकालेंगे, क्या करेंगे, एच निकालने के लिए हम लोग पूरा से जो ए बी है उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, देखिए हम लोग माइनस कर देंगे डीसी, डीसी तो दिया हुआ 20, ठीक है, क्या माइनस करेंगे डीसी, पूरा कितना है हम लोग के पास, पूरा है 20 √3, और जो पहले डीसी दिया हुआ है वो कितना है, वो है 20, तो माइनस करने से क्या निकल जाएगा, तो वो होगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो इसको माइनस कैसे करते हैं, देखिए इसको माइनस करना बहुत ईजी है, हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, लाइक देखिए 20 √3 है और माइनस 20 है, तो क्या होगा 20 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया 20 √3 - 1, क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आंसर हो जाएगा 20
√3 - 1, तो हम लोग का जो ये हाइट है वो क्या निकल जाएगा 20 √3 - 1, ये हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।